2024 की मतगणना 4 जून यानी कल होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस की ओर से बड़े इंतजाम किए गए। वहीं मतगणना के दिन यूपी में विजय जुलूस पर गृह विभाग ने अंकुश लगा दिया है। अगर यूपी में मतगणना के दिन विजय जुलूस निकला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पास धारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। बता दें, यूपी पुलिस ने प्रदेश में सभी 81 मतगणना स्थलों पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में 160 एसपी तैनात किए गए हैं। साथ ही 476 पुलिस उपाधीक्षक, 2248 इंस्पेक्टर, 12,883 सब इंस्पेक्टर, 20,876 हेड कांस्टेबल, 50,697 कांस्टेबल समेत 6,149 होमगार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीपीएएफ की 145 कंपनी और पीएससी की 102 कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएससी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं या जो उम्मीदवारों के को जितने व्यक्ति अनुमन्य हैं, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी हैं मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी फ्रिस्किंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में ये स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज्ड इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ क्यूआरटी भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहाँ भी सीसीटीवी लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहाँ हम अपनी 112 की जो गाड़ियाँ होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से किस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, कुछ लोगों ने ये अफवाह
तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहाँ पहुँचिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। तो हमारी लगातार इसमें वो है, मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार होम कंट्रोल और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हीट वेव के संबंध में जो निर्देश शासन के हैं और पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके अनुसार मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वहाँ किसी तरह वहाँ डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, ताकि अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको हम लोग उससे निपटे। स्थानीय अभिसूचना इकाई भी हमारी एक्टिवेटेड है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहाँ भारी संख्या में लोगों को पहुँचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज़ से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एसपी और एडिशनल एसपी की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगणना के लिए, और पुलिस उपाधीक्षक 476, निरीक्षक 2248, उप निरीक्षक 12883, मुख्य आरक्षी 20876, आरक्षी 50697, होमगार्ड 6149 तथा सीएपीएफ की 145 कंपनी तथा पीएससी की 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो फोर्स है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।